नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर हमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताइए कि हमारे पेपर में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी तीनों तरह के प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके पेपर में आएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों देखिए, आपके पेपर में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उसमें दोस्तों आपको उसका उत्तर 50 शब्दों में लिखना होता है। दोस्तों हर कॉलेज का अलग अलग होता है, किसी कॉलेज में 100 शब्दों में भी लिखना होता है। तो आप अपने प्रश्न पत्र के निर्देशानुसार उसका उत्तर दीजिएगा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपका जो पहला प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, और जो भी मैं आपको प्रश्न बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा, और उसका उत्तर किसी सीरीज से किताब से मिलाकर के याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्लेटो ने आत्मा के कितने गुण बताए हैं। दोस्तों प्लेटो एक दार्शनिक थे, तो उनके बारे में क्वेश्चन आएगा कि प्लेटो ने आत्मा के कितने गुण बताए हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दलों के प्रकार बताइए, यानी जितनी भी राजनीतिक दल होती हैं कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए, यानी कि राजनीति विज्ञान के बारे में आपको परिभाषा उसकी बताना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र और इतिहास के बारे में बताइए, यानी कि राजनीति शास्त्र क्या होता है और इतिहास इसका क्या है उसके बारे में आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के बारे में बताइए, यानी व्यवहारवाद क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। छठा क्वेश्चन है आपका, राज्य के तत्व बताइए, यानी कि राज्य को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके बारे में आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन है आपका, संप्रभुता के बारे में बताइए। आठवां क्वेश्चन है, कानून से आप क्या समझते हैं, यानी कानून से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। नौवां क्वेश्चन है, संविधान से आप क्या समझते हैं। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका जो पहला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं का संक्षेप में विवेचन कीजिए, यानी उत्तर व्यवहारवाद क्या है उसकी विशेषताओं के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते का रूप क्या था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, समानता के भेदों का वर्णन कीजिए, यानी समानता के कितने भेद हैं उसका आपको वर्णन करना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका, न्याय से आप क्या समझते हैं, यानी जो न्याय होता है उससे आप क्या समझते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन, राजनीतिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी राजनीतिक विकास का अर्थ जो है उसको स्पष्ट करना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छठा क्वेश्चन। आपका जो छठा क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। छठा क्वेश्चन है आपका, अराजकता तथा व्यक्तिवाद में अंतर स्पष्ट बताइए, यानी अंतर कीजिए। अराजकता क्या होता है और व्यक्तिवाद क्या होता है, इसमें आपको अंतर बताना है। उसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन है, दबाव समूहों की भूमिका के निर्धारक तत्व बताइए, यानी कि जो दबाव समूह होता है उसकी भूमिका निर्धारक तत्व बताना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का, व्यवस्थापिका की शक्तियों के ह्रास के कारण बताइए। ह्रास मतलब होता है दोस्तों, ह्रास मतलब होता है हानि, तो व्यवस्थापिका की शक्तियों की क्या हानि है उसके कारण बताइए, क्यों नुकसान हो रहा है उससे। तो ये हो गया दोस्तों आपके 8 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न के, जिसका उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। अब दोस्तों लास्ट में हम लोग जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागमों की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागमों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राज्य के कार्य संबंधी आदर्शवाद सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, नव उपनिवेशवाद क्या है, प्राचीन उपनिवेशवाद तथा नव उपनिवेशवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपको नव उपनिवेशवाद क्या है इसके बारे में लिखना है। उसके बाद प्राचीन उपनिवेशवाद तथा नव उपनिवेशवाद दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन से आप क्या समझते हैं, इस प्रणाली के गुण दोषों की विवेचना कीजिए, यानी संसदात्मक शासन क्या होता है इसके बारे में आपको समझाना है, और इस प्रणाली के क्या गुण है और क्या दोष है इसके बारे में आपको विवेचना करना है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या मानवाधिकार आयोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहा, समझाइए, यानी कि जो मानव के अधिकार हैं वो जो आयोग है
वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल या असफल क्यों रहा, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के, जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपकी बहुत सारी हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों।